वो लास्ट वाली वीडियो जो है बीच में कट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें हम पढ़ रहे थे इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। तो हम पढ़ रहे थे कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन उससे जुड़ी रहती है होल्ड फास्ट के द्वारा। तो यहाँ पे एक देखो लाइट कलर का ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है होल्ड फास्ट, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये जो नीचे बना हुआ है ये कुछ आपको रूट्स जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये रियल रूट्स नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो होल्ड फास्ट से ये जो है जमीन से जुड़ा रहेगी इनकी प्लांट बॉडी यानी स्ट्रक्चरेटम से। इसके बाद एक स्टॉक यानी कि डंडी होती है जिसको बोलते हैं स्टाइप। ये देखो, ये स्टाइप। ठीक है। और इनके पास जो होता है एक लीफ लाइक यानी लीफ जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं फ्लोन। ये बड़ा सा दिख रहा है, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये असल में जो होता है लीफ जैसा होता है, लीफ नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोन। और ये फोटोसिंथेटिक होता है यानी फूड बनाता है इनके लिए। ठीक है। तो आप मतलब इससे क्या समझा आपने? आपने समझा कि ये जो ब्राउन एल्गी होती है ये एक प्लांट की तरह है, लेकिन ये डेवलप प्लांट नहीं है। इसमें रूट तो है, मतलब इसमें रियल रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो है रियल स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें रियल लीव्स नहीं है यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये अंडर डेवलप प्लांट है अभी। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे एल्गी से हम आगे जाएंगे जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो हमारे प्लांट जो होते हैं धीरे धीरे करके उनमें डेवलप होते जाएंगे। अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली जैसे प्रोटोफाइसी में होता था वैसे इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ब्राउन एल्गी टूट जाएगी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो नया ब्राउन एल्गी बना देता है। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होता है? जूस्पोर के द्वारा ही होता है इसमें भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें फर्क होता है। बायफ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर pear shaped and have two unequal lateral attached flagella। यानी कि इनके अंदर जो जूस्पोर होता है उसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था जूस्पोर, इसके पास हाँ, इन्होंने हमें पर्टिकुलर नहीं बताया था कितने फ्लैजिला होते हैं एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इन्होंने बस हमें ये बता दिया था क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी में कि बस जो जूस्पोर होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी में हमें बताया गया है कि जूस्पोर के पास दो फ्लैजिला होते हैं, और जो दैट आर pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। जूस्पोर कैसा होता है? पियर शेप होता है। ठीक है। पियर शेप कैसा होता है? पियर शेप जैसे जैसे सोप होता है ना, ऐसे समझ सकते हो आप, उस शेप का। ठीक है। एंड टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। और इनके जो फ्लैजिला होते हैं जूस्पोर के वो कैसे होते हैं? दो होते हैं, पहली बात तो ये समझो, और अनइक्वल साइज के होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं, लेटरली अटैच मतलब हॉरिजॉन्टली अटैच होते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फिर से वही कि उसके अंदर जो है गैमेट्स की तीन कंडीशन हो सकती है, इसके अंदर भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूनियन ऑफ गैमेट्स मेक टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट और नई बात है ब्राउन एल्गी में कि इनकी जो गैमेट्स का यूनियन है यानी कि फ्यूजन जो होगा इनका गैमेट्स का ब्राउन एल्गी के, वो या तो पानी के अंदर फ्यूज कर सकते हैं मेल या फीमेल गैमेट, या फिर oogonia। oogonia क्या होती है? एक फीमेल के अंदर एक कैविटी होती है, उसके अंदर जो है मेल गैमेट आ जाएगा और वहाँ फीमेल गैमेट होगा, फ्यूज कर जाएंगे। तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है पानी के अंदर भी हो सकता है, oogonia के अंदर भी हो सकता है। गैमेट्स आर पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली फ्लैजिला। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देखो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करी थी जूस्पोर की। जूस्पोर के पास भी दो फ्लैजिला थे, और वो अनइक्वल थे, और वो भी लेटरली अटैच थे यानी कि हॉरिजॉन्टली जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो भी पायरिफॉर्म होते हैं। वहाँ पे देखो जूस्पोर भी पायरिफॉर्म था यानी पियर शेप था, सोप जैसे साबुन होता है उस शेप का था। और यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल गैमेट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी पियर शेप के होते हैं जिसको पायरिफॉर्म भी बोलते हैं। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं जो कि लेटरली अटैच रहते हैं, हॉरिजॉन्टली अटैच रहते हैं। ठीक है। हाँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजिला वाले जूस्पोर के द्वारा होता है। वो भी पियर शेप का होता है यानी जैसे सोप की शेप होती है ना वैसे ही। और उसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं जो कि लेटरली अटैच रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके जो गैमेट्स होते हैं वो भी पायरिफॉर्म होते हैं यानी कि पियर शेप होते हैं। और वो उनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं जो कि वो भी लेटरली यानी हॉरिजॉन्टली अटैच रहते हैं। ठीक है, गैमेट्स से। अब यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है वो कैसे याद करने हैं, तो सेल एफ डी। सेल एफडी, एफडी जो होती है कोई एक चीज होती है, मान लो एफडी कोई चीज है, सेल मतलब बेचना, तो अपनी एफडी बेच दो, सेल एफडी। ठीक है। एस हो जाएगा सरगेसम, ई हो जाएगा एक्टोकार्पस, एल हो जाएगा लेमिनेरिया, एफ हो जाएगा फ्यूकस, और यहाँ पे डी हो जाएगा डिक्टियोटा। ठीक है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके, और इसके बारे में कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो इसमें है एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी के एग्जाम्पल एस यू वी सी से याद कर रहे थे, याद करो मेरे साथ। एस मतलब क्या हो जाएगा? स्पाइरोगोरा। यू मतलब क्या हो जाएगा? ओलोट्रिक्स। वी मतलब वॉलवॉक्स। सी मतलब कैरा। सी मतलब दूसरे वाले सी का मतलब क्या होगा? क्लैमिडोमोनास। एस यू वी सी। उसके बाद क्या आता है? सेल एफ डी। सेल एफ डी का मतलब क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा सरगेसम।
ई हो जाएगा एक्टोकार्पस, एल लैमिनेरिया और एफ हो जाएगा फ्यूकस और डी हो जाएगा डिक्टियोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्राउन एल्गी भी खत्म हुआ। अगले वाले पार्ट में हम करेंगे रेड एल्गी, जिसको रेड एल्गी को हम क्या बोलते हैं, जोडोफाइट। ठीक है।